हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक सीरीज स्टार्ट करी थी। उस सीरीज में फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इंट्रोडक्शन दिया था उसका, और उसमें टी रेशो किसे कहते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, ये क्या होता है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो मेरा फर्स्ट वीडियो जाइए, उसे पढ़कर आइए, ताकि आपको यह वीडियो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो इस वीडियो से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है, ये हमने सब पढ़ा था उसके पीछे, तो एक बार रिकलेक्ट कर ले। तो ट्रिग्नोमेट्री होती है द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में आप अगर उस साइड की और एंगल के रिलेशन को जो आप स्टडी करते हो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। उस ट्रिग्नोमेट्री में हमने 6 रेशो पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, आप थीटा न कहकर अल्फा भी कह सकते हो, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, कॉट अल्फा, सेक अल्फा एंड कोसेक अल्फा। तो ये 6 के 3 रिलेशन पढ़े थे हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस वीडियो में हम वही 6 एंगल जो टी रेशो कहलाता है उनकी वैल्यूज पढ़ेंगे। अगर थीटा की वैल्यू डिफरेंट आए, जैसा साइन 30 डिग्री आए तो क्या होगी, साइन 45 डिग्री आए तो क्या होगी, साइन 32 डिग्री आए तो क्या होगी। यानी कि साइन अगर मैं फाइंड करना है साइन 18 डिग्री क्या वैल्यू होगी इसकी, या साइन 45 डिग्री पर क्या वैल्यू होगी इसकी। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हम टेबल बनाएंगे या जो वैल्यू हमें आएगी उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स की वैल्यू कहते हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। साइन 45 डिग्री क्या होगी, इसकी जो वैल्यू आएगी 1/√2 जो भी वैल्यू आएगी आप लिख सकते हो। अगर आपने फाइंड करा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आती है तो 0.5 आप लिख सकते हो डायरेक्ट, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.5 वैल्यू होती है। यहाँ पर हम डिग्री यूज में ला रहे हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी कोई आपका कुछ नहीं होगा, जस्ट नंबर होगा ये। तो ये हो गया 1/2। तो इस तरह से ये 1/2 कैसा आया है, 45 की डिग्री कैसे आएगी, ये हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एग्जाम में आता भी नहीं है कि आप ये किस तरह से फाइंड किया है। वह पूछता है कि रखिए वैल्यू और इसकी इक्वेशन की वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। तो हमें ये पूरा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यू रखकर टेबल बनाकर रख सकते हैं, राइट। तो किस तरह से टेबल बनाते हैं, किस तरह से वैल्यू होती है, ये हम 1 बाय 1 देखेंगे। स्टूडेंट्स, ऐसा तो 0 से 90 डिग्री तक आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 90 वैल्यू आपके पास आएगी, परंतु जनरली यहाँ पर 5 से 6 डिग्री से आपको स्टैंडर्ड मानी जाती है, आपको वही याद करना पड़ता है, और बाकी के सब अगर वैल्यूज आती है कि फाइंड करिए तो आपको वह वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाएगी, या तो क्वेश्चन में दे दी जाती है या आपको एक शीट दी जाती है। तो क्या है वह स्टैंडर्ड वैल्यू, वह स्टैंडर्ड वैल्यू है आपकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन्हीं 1 2 3 4 5 ये 5 डिग्री की वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, यानी 6 और 5 यानी 30 वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। आपको मैं याद करने की जरूरत नहीं दूंगा, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको जनरल याद क्या, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही एग्जाम में जाओगे पीछे रफ पेपर में यह ट्रिक लिख लेना, आपको पूरे वैल्यू आ जाएंगे। तो क्या है, अब हम डायरेक्ट देखेंगे, राइट। तो आपको अलग अलग वैल्यू की फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको मैं बता दूंगा कि यह क्या कैसा करना है।
तो हमने सबसे पहले लिख लिया 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। अब आप यहाँ पर बना लीजिए साइन, जो भी आप बनाना चाहते हो। सबसे पहले हम बनाएंगे साइन थीटा। जो थीटा की बदली आप 0 डिग्री रखिए तो क्या बन जाएगा, ये साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, ये एंगल थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा आंसर, वह आपका बन जाएगा क्या, वैल्यूज। तो किस तरह से ये फाइंड किया जाता है अब हम देखेंगे। थोड़ा स्पेस देंगे बच्चों। क्या करेंगे अब इसमें हम, सबसे पहले आप एग्जाम में कर लेना, परंतु आंसर शीट में, आंसर्स में मत करना ही। सबसे पहले क्या करना, सभी को एक नंबरिंग दे देंगे। क्या देंगे, नंबरिंग। इसको 0 दे दीजिए, ये 1, 2, 3, 4। हमने क्या करा, 0 को 0 दिया और बाकी के जितने भी एंगल है उसको हमने क्या करा, नंबर से दे दिया 1, 2, 3, 4। अब इन 4 का क्या करिए, आप डिवाइड करिए 4 से। हमने 4 से डिवाइड करा, 4 से डिवाइड कर दिया। इस तरह से आप क्या करिए, 4 से डिवाइड कीजिए। अब जब डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करिए। यानी कि इन सभी का आपको क्या करना है, एक स्क्वायर रूट फाइंड करना है और जो वैल्यू आती है वो आंसर आपको लिखना है। 0/4, 0/4 क्या होता है, 0 होता है। इसका स्क्वायर रूट अगर फाइंड करें +0 या -0, प्लस कहो या माइनस कहो, वैल्यू एक ही होती है 0 की। तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 0, राइट। उसके बाद 1/4, 1/4 का कोई डिवीजन नहीं होता, खाली 1/4 ही होगा। अब इसका स्क्वायर रूट करिए, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। ये क्या, थर्ड वैल्यू क्या होगी, 2/4, यानी कि 2/4 यानी कि आप 2 1 जा 2 2 जा डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 1/2। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, √1/√2। तो क्या √1 का 1 और 2 का क्या होता है, √2 होगा। अब एक और ध्यान आता, सर हम माइनस की वैल्यू क्यों ना ले, हमें सिर्फ प्लस की वैल्यू लेना है, माइनस की वैल्यू नहीं लेना है। 3/4 कोई डिवीजन हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो एज इट इज इसकी वैल्यू होगी, क्या होगी, √3। 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा। तो ये वैल्यू हो गई √3 और इसकी वैल्यू हो गई 4 का 2। ये 4 1 जा, ये 4 1 जा, नेक्स्ट वैल्यू। तो 1/1 1 होता है, इसका अंडर रूट लिया जाए तो क्या होगा, यह भी 1 ही होगा। तो आपको इसे यहाँ पर 1 लिख देना है। तो हमें क्या वैल्यू आई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये आ गए आपके a। तो आप क्या कीजिए, यह सभी वैल्यू आपकी होगी साइन थीटा। जब कभी भी आपको कोई साइन की वैल्यू फाइंड करना है, जैसा थीटा के बदले अगर आपको 30 डिग्री लेना है, साइन 30 डिग्री, तो यहां देख लीजिए क्या है, 1/2। साइन 45 डिग्री, ये लिख लीजिए वैल्यू 1/√2। ये क्या है, थीटा की आपकी वैल्यू है। इस तरह से आपको साइन की वैल्यू आ गई। अब साइन की वैल्यू आ गई, बाकी के सभी वैल्यू आपके लिए इजी हो जाएगा। अब इसमें कोई टेंशन नहीं होगा, जस्ट आपको नंबर्स लिखना है। अब इसमें क्या करिए, रिवर्स में लिखिए नंबर्स को। अब क्या करेंगे, आप रिवर्स में लिखेंगे नंबर्स। 1 √3/2, 1/√2, ये आ गया इधर 1/2, ये आ गया इधर 0। ये जो वैल्यू हुई, ये वैल्यू है आपकी कॉस की, कॉस थीटा की वैल्यू। अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना, कॉस 60 डिग्री, 60 में चल जाइए 1/2, यानी कि साइन 30 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होगी, उल्टी वैल्यू, राइट, रिवर्स में। तो ये अब साइन और कॉस आ गया। अब आप चाहे किसी की भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। आप ये दो आप प्रैक्टिस कर लोगे, 3 बार 4 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको बाकी के सभी वैल्यू इजी हो जाएगा।
tan फाइंड करना, इन दो की वैल्यू को डिवाइड कर लीजिए। cot फाइंड करना, इन दो की वैल्यू ऊपर से नीचे डिवाइड कर लीजिए, आपको हर एक की वैल्यू आ जाएगी। कोसेक फाइंड करना है, इसका उल्टा, साइन का उल्टा, 1 बाई कोसेक इज इक्वल 1 बाई साइन होता है, तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है 1 बाई 0 इन्फिनिटी। 1 बाई 2 इसकी रिवर्स वैल्यू क्या हो गई 2 बाई 1, 1 बाई √2 बाई 1 तो √2। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो चले फाइंड करते हैं साइन। नेक्स्ट आ गया आपका tan थीटा। tan थीटा के लिए मैंने क्या कहा, इन दो की डिवाइड कीजिए, इन दो को डिवाइड कीजिए, इमेजिनरी लाइन डालिए 0 बाई 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 बाई 1 क्या हो गया 0। सेम ये भी 1 बाई 2 √3 बाई 2 क्या हो गया 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई √3 बाई 2, ये क्या हो गया 1 बाई 2 इंटू 2 बाई √3, 2 कैंसिल, क्या हो गया आंसर 1 बाई √3। तो ये क्या आ गया आपका 1 बाई √3, ये 1 बाई √2 1 बाई √2 1 बाई √2 डिवाइडेड बाई 1 बाई √2, दोनों भी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1, लिख दीजिए 1। √3 बाई 2 1 बाई 2 √3 बाई 2 1 बाई 2 क्या हो जाएगा √3 बाई 2 इंटू 2 बाई 1, 2 कैंसिल, क्या हो गया √3 बाई 1, तो ये क्या आ गया √3। 1 बाई 0 इमेजिनरी है, 1 बाई 0, 1 बाई 0 क्या होता है 0 नहीं होता, ये इन्फिनाइट अनडिफाइंड है, तो इन्फिनाइट की सिंबल इस तरह से आ राइट। तो इस तरह से आपकी tan की वैल्यू हो गई। अब जैसा ही tan की वैल्यू हो गई, cot के लिए फिर से रिवर्स में डिवाइड कीजिए या इसका फिर से उल्टा लिख दीजिए। अगर आपको लिखना है cot थीटा तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इन्फिनाइट, ये हो जाएगी √3 1 बाई √3 और ये हो जाएगा 0 राइट। तो इस तरह से ये आपकी tan sin tan और cot की वैल्यू आ गई। और उसी तरह से आपको और दूसरे वैल्यू भी फाइंड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन मैं रब करता हूं। अब हमें क्या फाइंड करना है, कोसेक की फाइंड करना है, कोसेक थीटा। तो क्या होगा साइन का उल्टा, कोसेक का साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा 0 है तो 0 की उल्टा अगर रिवर्स में करेंगे 0 तो क्या हो गया 1 बाई 0, 1 बाई 0 क्या होगा आपका इन्फिनाइट राइट। तो 1 बाई 2 है तो ये क्या बन जाएगा 2 बाई 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखूंगा 2, ये बन जाएगा √2 बाई 1 यानी कि √2, ये बन जाएगा 2 बाई √3 और ये 1 बाई 1 यानी कि 1 राइट, 1 बाई 1 यानी कि क्या हो गया 1 हो गया। अब सेक थीटा फिर से आप रिवर्स में भी लिख सकते हो इसकी वैल्यू या इसका उल्टा भी लिख सकते हो। तो रिवर्स में लिखने पर क्या आ जाएगा 1 2 बाई √3 √2 राइट 2 और फिर आएगा आपका इनफाइनाइट। इस तरह से ये टेबल आपकी बन जाती है। एग्जाम में आपको ये टेबल जाते बना लोगे। अगर ये प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम कोई आता है 100% एक प्रॉब्लम आएगा तो आप बना लीजिए, 2 मिनट लगती है। सिर्फ आप साइन और कॉस के बना लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए, बाकी की वैल्यू पूरी छोड़ दीजिए, जिससे आपको साइन कॉस की वैल्यू पता चल गई। tan क्या अपने आप ही बना लोगे, cot के बना लोगे, sec के बना लोगे, जो चाहे वो आप बना सकते हो। तो जस्ट ये 2 बना लीजिए। चले तो अब इसके पर बेस्ड पर हम थोड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं, थोड़ी वैल्यूज करते हैं। क्या क्या होगा अब देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 डिग्री। ये मैंने क्यों लिया, जस्ट फॉर कन्वीनियंस। अब ये वैल्यू मैंने ऊपर लिखी ताकि आपको फर्स्ट क्वेश्चन हो तो आपको आंसर आराम से दिख सकेगा। रफ में अब जब आप लिखोगे और कॉपी कर लोगे तो ये
ये टेबल को यहाँ नहीं लिखना है, जस्ट इसकी वैल्यू लिखना है आपको। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, राइट। तो आंसर में क्या आएगा, आंसर राइट क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब जब ये पता है तो आप लिख लीजिए वी नो दैट, क्या पता है, वी नो दैट साइन 60 डिग्री क्या वैल्यू होगी, फिर लिख लीजिए कॉस 30 डिग्री, राइट। साइन 60 डिग्री, आइए साइन 60 डिग्री √3/2, ये आ गई √3/2। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री √3/2, ये हो गई, ये भी √3/2। नेक्स्ट आपका साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री ये भी 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चले आंसर लिखते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू जो ऊपर दी हुई है इसमें रख दीजिए, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, पूरी रखिए, √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, ये हो गई √3/4 प्लस 1/4। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, इसका पूरी वैल्यू ये हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू √3 प्लस 1/, तो ये आपकी वैल्यू हो गई √3 प्लस 1/4। तो कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकेंड, क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए आंसर से लिखते हैं अपन, या सोल्यूशन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए tan 45 डिग्री है, ये स्क्वायर है, तो आपको स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिलेगी यहाँ पर। इसका मतलब है tan स्क्वायर 45 का मतलब होता है tan 45 का होल स्क्वायर। तो tan सबसे पहले वैल्यू लिख दीजिए, वी हैव क्या है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, tan 45 की वैल्यू क्या होगी, जैसा मैंने कहा tan की वैल्यू होती है साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस क्या होगा, साइन 45 डिग्री में आइए 1/2 क्या होगी, 1 होगी। तो इसका इम्प्लाइज है tan स्क्वायर 45, या आप कह सकते हो 45 डिग्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, इम्प्लाइज tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ ना फाइंड करके इसमें फाइंड करना चाहे तो भी आप कर सकते हो। सर मैं क्वेश्चन की वैल्यू रख दूंगा और स्क्वायर कर लूँगा, जब भी आपका आंसर सही होता है। cos 30 √3/2 एंड साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 60 √3/2, ये भी √3/2। चलिए आंसर में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर 45 1, ये 1 आ गया, प्लस अब इसके अंदर रख दीजिए cos स्क्वायर 30 √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 √3/2 होल स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या हो गया, दिस वैल्यू कैंसिल, तो क्या 2 × 1 2, तो आंसर क्या आ गया। चलिए
लिख लीजिए। चलिए क्या आंसर आएगा इसका, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री कॉस 45। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, ये थर्ड है, तो इसे थर्ड बना दीजिए। चलिए वैल्यूज रख दीजिए पहले। वी हैव आंसर, वी हैव क्या, cos 45 की वैल्यू क्या होगी, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री 1/√2, 1/√2। फिर क्या होगी, sec 30 डिग्री। sec का उल्टा क्या होता है, cos, राइट। इस cos की 1/cos यानी कि ये वैल्यू cos 30 डिग्री, √3/2 का उल्टा, तो क्या हो जाएगा 2/√3। नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपके, कोसेक 30, कोसेक 30 यानी कि कोसेक थीटा यानी कि 1/sin थीटा, 1/sin थीटा यानी कि sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 यानी कि कोसेक 30 डिग्री हो गया, इसका उल्टा क्या हो गया भाई, इसका उल्टा हो गया 2/1 यानी कि 2। अब वैल्यू रख दीजिए, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री 1/√2 डिवाइडेड बाय 2/√3 प्लस 2। तो ये क्या आ गया आपको, 1/√2 इंटू, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, पूरा एलसीएम आ जाएगा आपका √3। तो ये क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू, 2 + 2√3, राइट, 1 से पूछ के। तो ये क्या होगा, ये √3 ऊपर से ले गई, तो क्या बन गया आपका √3/√2 इंटू 2 + 2√3। आप यहाँ तक करते हो तो भी आपको आंसर सही आता है, नहीं सर मैं और करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, √3 अंदर लिख लीजिए। ये क्या हो गया, 2√2 + 2√6, रूट का रूट से मल्टीप्लाई होगा, राइट, 2 से नहीं होगा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। अगर 2 है, यहाँ पर भी 2/2, आप कॉमन लेकर भी करना और कुछ मॉडिफाई भी करना चाहे तो आप कर सकते हो, परंतु हमें यहाँ तक भी कर लोगे तो भी करेक्ट है, यहाँ तक करोगे तो भी करेक्ट है। तो कॉपी कर लीजिए इसका आंसर। तो हमने नेक्स्ट 4th क्वेश्चन ले लिया। देखिए फिर से कह रहा हूँ, हमें ये पूरी वैल्यू नहीं करना है, हमें ये वैल्यू कहीं भी आंसर में नहीं लिखना है, ये रफ में लिखना पड़ेगा, इस पूरों को रफ के अंदर करना पड़ेगा। तो चलिए करिए, सॉल्यूशन क्या होगा, पहले वी हैव लिख दीजिए, वी हैव sin 30 डिग्री इज इक्वल टू, फिर tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू, जो वैल्यू आएगी सब लिखिए, राइट। फिर सेक 30 डिग्री इक्वल टू cos 60 डिग्री इक्वल टू cot 45 डिग्री इक्वल। अब इनकी वैल्यू रखकर आप करिए, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री क्या होगी, इसमें से ले लीजिए आपको sin 30 ये, तो क्या हो गई 1/2, tan 45 1, राइट, कोसेक 60 साइन का उल्टा 60 2/√3 2/√3 sec 30 cos 2/√3, राइट। फिर cos 60 डिग्री 1/2, उसके बाद cot 45 आएंगे cos बाय साइन 45, और 1/√2 ये भी 1 ही आएगा। अब इसकी वैल्यू आपको इसमें रखना है, तो क्या होगा बच्चों, sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/2 प्लस
tan 45 1 माइनस कोसेक 60 2/√3 2/√3 sec 30 डिवाइडेड बाय sec 30 2/√3 2/√3 फिर प्लस cos 60 1/2 राइट प्लस cot 45 फिर क्या हो गए 1। अब इसका कर लीजिए क्या होगा 1/2 + 1 क्या होगा 3/2 ये आ गया 3/2 माइनस 2/√3। नेक्स्ट आ गया 1/2 ये भी सेम आएगा क्या आएगा आपका 2/√3 प्लस 3 क्या आएगा 2। अब इसका आंसर आपको यहाँ लिखना। एलसीएम क्या हो जाएगा किसी एक का एलसीएम ले लीजिए खाली प्लस है आंसर आ जाएगा। एलसीएम इसका 2√3 होल डिवाइडेड बाय ये भी 2√3 नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 2 से 2 डिवाइड हो गया √3 इंटू 3 3√3 माइनस √3 गया 2 2 जा 4 सेम ये भी क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करा हमने 2/2 √3 इंटू 2 2√3 ये भी 2 आएगा सॉरी क्या आएगा सॉरी 3√2 गया 3√3 तो ये क्या हो गया √3 से √3 डिवाइड 2 इंटू 2 4 सबसे पहला टर्म आएगा 4 फिर क्या आ जाएगा 2 से 2 डिवाइड √3 3 माइनस 3√3 2√3 कैंसल आंसर आ गया आपका 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस राइट 4 माइनस क्या हो जाएगा 3√3। देखिए दोनों में क्या कॉमन है सिर्फ माइनस का कॉमन है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए क्या कॉमन है माइनस कॉमन है तो अगर मैं फर्स्ट वाले में माइनस ले लूँ तो ये माइनस आ जाएगा तो 4 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया 4 माइनस 3√3 आ गया एज इट इज डिनोमिनेटर एज इट इज तो 1 जा कैंसिल तो ये माइनस। चलिए कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं कि एंगल रखने के बाद क्या वैल्यू आती है और किस तरह से करते हैं। सेम क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग सेक स्क्वायर 60 डिग्री क्या सेक स्क्वायर 60 डिग्री tan स्क्वायर 60 sin स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 30 इसी की वैल्यू फाइंड करना है। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है सेक 60 की वैल्यू होती है 2 tan 60 की वैल्यू होती है √3/2 1/2। क्वेश्चन लिख दीजिए। एग्जाम में भी आप इसी तरह से कर सकते हो डायरेक्ट वैल्यू लिखिए वी हैव लिखिए और डायरेक्ट वैल्यू लिखिए और जो वैल्यू ये आती है इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये क्या हो गया 2 स्क्वायर आपका ये बन गया 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर √3/2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्या होगा 4 राइट माइनस का माइनस √3 का स्क्वायर करने पर ये 3 आ जाता है। उसके बाद √3/2 क्या होता है 3/4 और 1/2 क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 यानी 4 में 3 गया 1 और ये डिनोमिनेटर सेम होने से कारण से क्या हो गया ऊपर के ऐड हो जाती है 3 + 1 ऐड होकर क्या होता है 4 तो ये क्या बन गया 4/4 तो 4/4 क्या हो जाएगा ऊपर भी 4/4 हो जाएगा 4 1 जा तो आपको क्या आंसर आ गया 1। तो इस तरह से ये थोड़े क्वेश्चंस है आपको एग्जाम में आने के लिए तो कॉपी कर लीजिए इसे और नेक्स्ट हम क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स पिछले हमने कुछ न्यूमेरिकल्स में ये देखा कि वैल्यू रखकर किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब और हम क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चंस है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप कह सकते हो या 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी कह सकते हो। तो मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द राइट ऑप्शन। इसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है tan 30 = 1 + tan स्क्वायर 45 के लिए 1 - tan स्क्वायर 45/1 + tan स्क्वायर के लिए फिर से 4 है और फिर इसके लिए भी क्या है 4 चॉइस है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपका
और सब्जेक्टिव में भी ये दे सकता है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच। तो चले अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या आएगा अपन को, सबसे पहले आएगा साइन 60 डिग्री आएगा या cos 60, tan 30 या sin 30। तो सबसे पहले अपन वैल्यू लिखते हैं tan 30 डिग्री। क्या है, tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, हम जैसे मैंने कहा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल बना लीजिए, sin बाई cos कर लीजिए। sin 30 की वैल्यू होगी 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो 1/2 बाई √3/2 आपको आंसर आता है 1/√3। तो आपको आंसर आ गया 1/√3। नेक्स्ट चाहिए अपन को tan स्क्वायर 45 डिग्री या tan 45। तो ये क्या हो जाएगा 1। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, tan 45 हमेशा 1 होती है। अब रख दीजिए वैल्यू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो क्या हो गया 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 अपॉन क्या हो गया 1 प्लस 1 स्क्वायर, क्या हो गया आपका 1, 2/√3 अपॉन 2, 2 कैंसल, आंसर आपको आ गया 1/√3। 1/√3 किसकी इक्वल होती है, जैसा अभी मैंने कहा 1/√3 tan 30 की वैल्यू। तो ये आंसर क्या हो गया आपका tan 30, ये आ गया आपका tan 30 डिग्री, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। जैसा हमें पता है tan 45 की वैल्यू हमेशा स्टैंडर्ड 1 ही होती है। तो क्या होगा आपका 1 माइनस 1 स्क्वायर बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर, क्या हो गया 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1, ये क्या हो गया 0/2 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो गया आपका डी, राइट। नेक्स्ट tan स्क्वायर 30 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू हमें ऑलरेडी है 1/√3, तो लिख दीजिए 2 इंटू 1/√3 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3। तो आप एलसीएम लेते हो तो और मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ गया न्यूमरेटर में 2/3, इसमें आ गया आपका 4/3, 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये क्या आ गया 1/2। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। दिस इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। चले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। चले हमने 2 क्वेश्चंस और लिख लिया है, अब इसके सोल्यूशन करते हैं। क्या है, इवेल्युएट साइन 60 cos 30 sin 30 cos 30। इसकी वैल्यू फाइंड करिए और बताइए कि इससे ये भी वैल्यू फाइंड करिए, क्या कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इनकी वैल्यू लिखिए। तो क्या लिखेंगे, हमारा स्टैंडर्ड नेम है वी नो दैट या वी हैव, क्या है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2। देखिए जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही cos 60 डिग्री की वैल्यू होगी, और यही साइन 30 इसी की वैल्यू cos 60 की होगी। cos 30 की वैल्यू जो होगी वही साइन 60 की वैल्यू होगी। अब आपके लिए करना आसान हो जाएगा। क्या है, साइन 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू रख दीजिए, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, √3/2 cos 30 की वैल्यू क्या हो गई, ये भी √3/2, ये भी हो गया आपकी √3/2 प्लस साइन 30 1/2 cos 60 1/2, 1/2 इंटू 1/2, तो ये आपके क्या हो गए 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 4/4 इक्वल टू 1, 4 1 जा 4 1।
अब चेक करिए साइन 60 प्लस 30। साइन 60 प्लस 30 क्या होता है? लिखिए साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू हमें पता है, साइन 90 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो हम क्या कंक्लूड करें कि साइन 60 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30 डिग्री होती है। राइट? तो ये हमने कंक्लूड करा। नेक्स्ट लाइन में लिख देना ही। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है परंतु पैटर्न चेंज कर दिया। सेम टाइप क्वेश्चन है, अब आप कर सकते हो। पहले वैल्यू लिखिए, वी हैव, पूरी वैल्यू लिख दीजिए पहले। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री इक्वल टू cos 30 की वैल्यू क्या होगी? sin 30 की वैल्यू क्या होगी? sin 30 की वैल्यू जो होगी, जो cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। ये √3/2, ये sin 60 डिग्री की वैल्यू। अब क्वेश्चन के आप दो मेथड से कर सकते हो, या तो आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके कर सकते हो, या आप इस ढंग से ये लेकर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से ले लेंगे। राइट हैंड साइड क्या होगा? मैंने ये राइट हैंड साइड का पूरा लिख दिया। अब वैल्यू रख दीजिए इसमें 60 की 1/2 cos 60 cos 30, राइट? cos 60 cos 30, ये दो वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू √3/2 माइनस, सेम इसमें भी यही आएगा, 60 ऊपर का आएगा, ये नीचे का आएगा, सेम √3/2 इंटू 1/2, ये क्या आ गया आपका? √3/4 माइनस √3/4, ये आ गया 0। राइट? आंसर क्या आ गया? 0। अब आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? cos 60 प्लस 30 इज इक्वल टू cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। इंप्लाइज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट? यानी कि दोनों इक्वल है। तो चलिए कॉपी कर लीजिए इसे।